Hello friends and very warm welcome to Chiki Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about difference between NET and JRF. बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोअर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की पिछले कई दिन से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि NET और JRF में क्या डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इन डिटेल अपनी इस वीडियो में अपने इसी टॉपिक पे बात करेंगे और फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ में लास्ट तक कनेक्ट रहें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स जो नेट होता है, नेट जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और फ्रेंड्स ये एक सर्टिफिकेट होता है और फ्रेंड्स जो JRF होता है उसको हम लोग बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये भी एक सर्टिफिकेट होता है। तो इन दोनों सर्टिफिकेट के थ्रू हम लोगों को क्या क्या वहां पे बेनिफिट्स मिलते हैं इस पे हम लोग आज बात करेंगे और इसमें क्या डिफरेंस होता है इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स जो आप लोगों का नेट होता है, नेट जो होता है इसके थ्रू आप लोग जो है किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूशन में या कॉलेज में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब कर सकते हैं और आप लोगों को इसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है। अब जो आप लोगों का जूनियर रिसर्च फेलोशिप है इसके थ्रू आप लोग जो है किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी और एमफिल कोर्स कर सकते हैं और फ्रेंड्स आप लोगों को यूजीसी वहां पे पीएचडी करने का थ्रू JRF आप लोगों को वहां पे फेलोशिप देती है और फ्रेंड्स फेलोशिप आप लोगों को कितनी मिलती है इस पे भी बात करेंगे इन डिटेल। और फ्रेंड्स आप लोग जो है JRF के थ्रू किसी प्रोफेसर के अंडर में रह के आप लोग अपना पीएचडी करते हैं, वो आप लोगों का सुपरवाइजर होता है, वो आप लोगों का पीआई होता है। अब फ्रेंड्स जो नेट है, नेट करने की कोई एज लिमिट नहीं है, नेट का एग्जाम देने की कोई एज लिमिट नहीं है, बट JRF देने की एज लिमिट है क्योंकि फ्रेंड्स जो JRF के लिए जो एज लिमिट है वो 35 ईयर है SC ST OBC और PWD कैटेगरी के लिए और फ्रेंड्स जनरल के लिए जो है 30 ईयर वहां पे एज है मेल के लिए और फीमेल के लिए जो है जनरल कैटेगरी में 35 वहां पे एज लिमिट है। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई एज लिमिट की। अब बात करेंगे जो नेट है, नेट जो है फ्रेंड्स नेट के थ्रू जो है आप लोग पीएचडी कर सकते हैं, जैसे कि JRF के थ्रू कर सकते हैं ऐसे नेट के थ्रू कर सकते हैं और नेट के थ्रू अगर आप लोग अपना पीएचडी करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और फ्रेंड्स आप लोग नेट के थ्रू अगर आप लोगों को पीएचडी करना है तो इसके लिए आप लोगों के पीजी में जो है 50% मार्क्स होना जरूरी है अगर आप लोग ओबीसी SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स होना आप लोगों के लिए, आप लोगों के पीजी में जरूरी है अगर आप लोग नेट के थ्रू पीएचडी करते हैं। और फ्रेंड्स नेट के थ्रू जब आप लोग पीएचडी करते हैं तो वहां पे आप लोगों को कोई एडिशनल एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता, आप लोगों को डायरेक्ट जो है इंटरव्यू देना होता है, आप लोगों को सिर्फ वाइवा वहां पे देना होता है और वो कमेटी आप लोगों का वाइवा वहां पे लेती है और फ्रेंड्स उसी कमेटी में से कोई एक प्रोफेसर आप लोगों का गाइड होता है जो आप लोगों को पीएचडी कराता है। और फ्रेंड्स आप लोग नेट के थ्रू जो अपना पीएचडी कर सकते हैं वो किसी भी स्टेट या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं या किसी अदर इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं जो नेट के स्कोर को वहां पे एक्सेप्ट करता हो। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई नेट की। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन चीजें हैं उस पर बात करेंगे। फ्रेंड्स जो नेट और जो JRF है इन दोनों का जो एग्जाम होता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो कॉमन होता है और इसका जो एप्लीकेशन होता है वो भी कॉमन होता है। बट जब आप लोग एप्लीकेशन करते हैं तो वहां पे आप लोगों को मेंशन करना होता है कि आप लोगों को नेट देना है या आप लोगों को JRF देना है। बट फ्रेंड्स अगर आप लोग JRF क्वालिफाई कर देते हैं तो इसके क्वालिफाई करने से आप लोगों को नेट और JRF दोनों सर्टिफिकेट वहां पे मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को JRF के लिए ही प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स दोनों ही एग्जाम का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो सेम होता है और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो भी सेम होता है। बट फ्रेंड्स इनकी जो कट ऑफ जाती है नेट के लिए अलग जाती है, JRF के लिए अलग जाती है और फ्रेंड्स नेट के लिए जो कट ऑफ जाती है वो वहां पे थोड़ी कम जाती है और JRF के लिए जो कट ऑफ जाती है वो वहां पे थोड़ी ज्यादा जाती है। तो फ्रेंड्स एग्जाम एक ही होता है, कट ऑफ में डिफरेंस वहां पे होता है। और फ्रेंड्स जो JRF पास करते हैं उनको दोनों सर्टिफिकेट मिलते हैं, नेट का भी और JRF का भी। और फ्रेंड्स आप लोग जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स JRF के लिए अगर आप लोगों को एप्लीकेशन करना है तो आप लोगों का OBC SC ST और PWD कैटेगरी में 50% मार्क्स होना चाहिए आप लोगों के पीजी में। और फ्रेंड्स अगर जनरल कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं और JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 55%
पीजी में आप लोगों के होना चाहिए। और फ्रेंड्स आप लोग भले ही नेट के लिए वहां पे अप्लाई करें, भले ही आप लोग जेआरएफ के लिए अप्लाई करें या भले ही दोनों के लिए अप्लाई करें, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करेंगे कि फ्रेंड्स दोनों ही नेट की और जेआरएफ की जो कट ऑफ्स आती है उसमें कितने परसेंटेज का वहां पे डिफरेंस रहता है। तो 10 to 15% का वहां पे कट ऑफ में जो है वो डिफरेंस वहां पे रहता है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है नेट एंड जेआरएफ आप लोग निकालते हैं और इसके बाद में आप लोग 3 साल तक अगर पीएचडी और एमफिल करते हैं किसी भी गवर्नमेंट स्टेट लेवल की या प्राइवेट लेवल की गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी से आप लोग अपना पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, तो वहां पे आप लोगों को जो फेलोशिप मिलती है जेआरएफ के थ्रू वो आप लोगों को यूजीसी प्रोवाइड कराता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वहां पे 35,000 आप लोगों को पर मंथ मिलती है। और फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आप लोगों को जेआरएफ मिलती है, जेआरएफ के बाद जो है आप लोगों को जो है आफ्टर 2 ईयर आप लोगों को जो है वहां पे एसआरएफ मिलने लगती है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलने लगती है। और जब आप लोगों को सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है तो आप लोगों का अमाउंट वहां पे बढ़ जाता है, 35,000 से ज्यादा वो वहां पे अमाउंट हो जाता है। और इसके साथ साथ आप लोगों को जो है कॉन्टीजेंसी अमाउंट भी वहां पे मिलता है। 1 ईयर का आप लोगों को जेआरएफ के थ्रू जो कॉन्टीजेंसी अमाउंट मिलता है वो आप लोगों को 1 लाख के अप्रोक्स वहां पे मिलता है। और इसमें आप लोग जो है अपना प्रिंटर खरीद सकते हैं, आप लोग अपना पेन खरीद सकते हैं, पेंसिल खरीद सकते हैं, कॉपी खरीद सकते हैं, या अदर आप लोगों को जो खरीदना है वो आप लोग इसमें खरीद सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को एचआरए भी मिलता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो है अगर आप लोग कोई नेशनल या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप लोग अटेंड करते हैं या कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को वहां पे जो आप लोगों का खर्च आता है वो भी आप लोगों को पूरा का पूरा वहां पे वापस हो जाता है, वो अमाउंट भी आप लोगों को मिल जाता है। आप लोगों का स्टेइंग का वहां पे मिलता है, आप लोगों का वहां पे जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो सभी आप लोगों को वहां पे अमाउंट मिल जाता है। ये आप लोगों की फेलोशिप से अलग होता है और आप लोगों की कॉन्टीजेंसी अमाउंट से अलग ये अमाउंट आप लोगों को मिलता है। और फ्रेंड्स यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो आप लोगों को ये सभी फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड कराता है अगर आप लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। और अगर आप लोग जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं या जेआरएफ की कट ऑफ को आप लोग वहां पे पास करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को जेआरएफ प्लस नेट दोनों आप लोगों को वहां पे मिल जाता है। और फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि नेट और जेआरएफ में क्या डिफरेंस होता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। वहां पे भी आप लोग जो है अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और आप लोगों का जो कन्वर्जन होता है जेआरएफ टू एसआरएफ वो आप लोगों की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे होता है, वो 2 ईयर की परफॉर्मेंस के बिहाफ पे होता है कि आप लोगों की पीएचडी में क्या परफॉर्मेंस है उन 2 ईयर में। तो उसी के बाद आप लोगों को जो है जेआरएफ टू एसआरएफ वहां पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। और फ्रेंड्स जेआरएफ के थ्रू जब आप लोग पीएचडी करते हैं तो आप लोगों को गाइड मिलता है, आप लोगों को सुपरवाइजर मिलता है, आप लोगों का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर वहां पे मिलता है जिसके अंडर में आप लोग जो है अपना पीएचडी वहां पे करते हैं। और पीएचडी में आप लोगों को 5 साल तक जो है 35,000 रुपीज जो है पर मंथ मिलता रहता है। जेआरएफ अगर आप लोग एसआरएफ में कन्वर्ट नहीं होते, बट अगर आप लोग एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं तो फ्रेंड्स फिर आप लोगों का अमाउंट वहां पे बढ़ जाता है। तो आप लोगों को वहां पे 40,000 के अप्रोक्स आप लोगों को मिला के सब कुछ वहां पे मिलने लगता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग videos and latest updates.